हाय चैंपियंस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से डिटेल में हमने समझा था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 116 एंड देयर डिफरेंस इज 124 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन समझ लेंगे और इसका सॉल्यूशन भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। अभी एक हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम ए और यहाँ बी और ये सी। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल ए, ये एंगल बी और ये हो गया आपका एंगल सी। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में बात रही। क्वेश्चन ने बोला द सम ऑफ, यहां से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। यहां से पढ़ेंगे द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 116 डिग्री। क्वेश्चन ने बोला ट्रायंगल के किसी दो एंगल का सम, ट्रायंगल के किसी दो एंगल का सम कितना है 116। इस यहां से यहां तक हमने पढ़ा तो यही ना मीनिंग निकला कि द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 116। कोई भी दो एंगल, या तो वो दो एंगल ए और बी हो सकता है, या वो दो एंगल बी प्लस एंगल सी 116 हो सकता है, या वो दो एंगल ए प्लस एंगल सी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी दो एंगल का सम क्या है 116 डिग्री है। वो कौन सा दो एंगल है हमको नहीं पता है और ना ही आपको पता है। ठीक है, तो हम लोग वो चीज लेट कर लेंगे। हम मान लेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 116 डिग्री है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमको नहीं पता कि कौन से इन तीन एंगल है, तीन एंगल में से कौन से दो एंगल का सम 116 है, तो हम लेट में करेंगे। हम मान ले रहे हैं लेट में कि लेट एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 116 डिग्री है। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम 160 डिग्री है। ठीक है, मान लेंगे। अब कहो, आप ये मत सोचना कि भैया एंगल ए और एंगल बी ही मानेंगे, नहीं। हमने बोला है कि आप एंगल ए प्लस एंगल सी भी मान लो 116 डिग्री, आप एंगल बी प्लस एंगल सी भी मान लो 116 डिग्री, मतलब कोई भी आप मान सकते हो। ठीक है, कोई भी लेके आप सॉल्व करोगे आंसर आपका सबका सेम ही आएगा। ठीक है, चलो, तो ये दो एंगल का सम 116 डिग्री हो गया। आगे पढ़े, एंड देयर डिफरेंस इज 24 डिग्री। अब एंड देयर डिफरेंस इज 24 डिग्री, इसका मतलब कि जो दो एंगल आप माने हैं ना, जो दो एंगल आप माने हैं, तो उनका सम अगर 116 डिग्री है तो उन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 24 डिग्री। उन्हीं दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है, तो 24 डिग्री। कौन से वो दो एंगल, तो एंगल ए और एंगल बी, इन्हीं दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है, तो 24 डिग्री। यही क्वेश्चन ने बोला है। फिर आगे पूछ रहा है द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ये हर एक एंगल कितने का है, तीनों एंगल हमको फाइंड करना है। ये हमने ये जो चीज लिखी है कहां से लिखी, गिवन के अकॉर्डिंग। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखो इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ये मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये क्वेश्चन है आपका। एंगल ए प्लस एंगल बी इतना, एंगल ए माइनस एंगल बी इतना। तो जब भी दो इक्वेशन बनेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये देखो, ये सॉल्व करने का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट आई होप पता होगा, आपको नहीं पता होगा तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन और ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हो गया 116 डिग्री। अब एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल क्या है, 24 डिग्री। यह अपना फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड इक्वेशन था। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, अब इनको ऐड करेंगे। तो एंगल ए के नीचे एंगल ए है, तो एंगल ए का साइन यहाँ पे प्लस छिपा है और यहाँ पे भी प्लस छिपा है। तो एंगल ए और एंगल ए, तो ये हो जाएगा आपका 2 एंगल है। तो हाँ भैया, ये 2 एंगल ए हो जाएगा। ये प्लस एंगल बी और ये माइनस एंगल बी है, तो प्लस माइनस आपको पता है कि ये कट जाएगा, तो ये आपको कट जाएगा। तो ये एंगल बी और माइनस एंगल बी ये कट गया, इक्वल। अब ये क्या होगा, यहाँ पे भी प्लस का साइन, ये भी प्लस का साइन, दोनों को सम करेंगे तो 6 और 4 10 होगा।
फिर 2 1 3 1 कैरी था 4 हो गया, तो ये हो गया, यानी 2 एंगल ए इक्वल टू 140 डिग्री आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल ए इक्वल क्या आएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 140 अपॉन में 2 से ये जाएगा आपको 70 टाइम्स में, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी आपको 70 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी आपको 70 डिग्री। हमको तीनों एंगल पूछा था, हमने एंगल ए निकाल लिया 70 डिग्री। एंगल ए हमको पता चल गया कि 70 डिग्री है, ठीक है। चलो हम अब क्या निकालेंगे, तो एंगल बी भी निकालना है, एंगल सी भी निकालना है, ठीक है। तो एंगल बी कैसे निकलेगा, तो अब बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी आपको पता है 116 डिग्री है, हाँ भैया हमको पता है। एंगल ए प्लस एंगल बी हमको पता है कि 116 डिग्री है। अब आपको पता है कि एंगल ए की वैल्यू 70 डिग्री है। एंगल ए की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। तो इस एंगल ए के जगह पे क्या हम 70 डिग्री नहीं पुट कर सकते, तो हाँ भैया पुट कर सकते हैं। तो इस एंगल ए के जगह पे 70 डिग्री पुट करेंगे, प्लस एंगल बी 116 डिग्री, ये 70 उधर जाएगा, तो एंगल बी 160 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल बी आपको कितना आएगा 6 होगा, फिर ये क्या होगा 4 होगा, तो एंगल बी आपको कितना निकल जाएगा, तो एंगल बी आपको 46 डिग्री। एंगल बी भी हमने निकाल लिया 46 डिग्री। अब क्या निकालेंगे, तो अब एंगल सी निकालेंगे। तो एंगल सी कैसे निकलेगा, एंगल सी कैसे निकलेगा, तो अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया जो कि आप बता सकते हो। आप कहोगे कि भैया तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, और दो एंगल हमको पता है, तो दोनों एंगल को सम करके 180 से माइनस करेंगे तो एंगल सी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब क्या निकालेंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल में 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, तो रीजन लिखेंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये लिखने के बाद ये कहां से लिखे, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये लिखेंगे कि ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, वो मैंने बताया था पिछले क्लास में। एंगल ए आपको पता है 70 डिग्री, प्लस एंगल बी भी आपको पता है 46 डिग्री, प्लस एंगल सी हमको नहीं पता है, एंगल सी हमको नहीं पता, एंगल सी निकलेगा यहां से, ये इक्वल 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो 6 होगा, और ये 11, तो 116 डिग्री प्लस एंगल सी 180 डिग्री। अब एंगल सी, ये 160 उधर जाएगा, तो 180 में से 160 डिग्री माइनस होगा, तो ये क्या होगा, 10 में से 6 जाएगा आपका 4 होगा, उसके बाद 7 में से 1 जाएगा 6 होगा, तो ये आपको एंगल सी निकल जाएगा, आपको एंगल सी निकल जाएगा 64 डिग्री। एंगल सी आपको पता चल गया कि 64 डिग्री होगा, ठीक है। हमको ट्रायंगल के तीनों एंगल पूछा था, हमसे ट्रायंगल के तीनों एंगल उसने पूछा था, हमने तीनों एंगल निकाल लिया, 70 डिग्री, 64 डिग्री और 46 डिग्री। ये 3 एंगल उसने पूछा था, तीनों एंगल हमने अच्छे से निकाल लिया, ठीक है। निकालने का प्रोसेस क्या था, तो ये था, बस आपको एक चीज यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट था, ये आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में अभी पढ़ोगे या पढ़ लिए होगे, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान देना, ऐसे करना है, ठीक है। इसके पीछे बहुत अभी रीजन है, ठीक है, ये 10th में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये आप लोग आप नोट करो, इसको भी लेके चलते हैं ना, ये ऐसे भी लेके लिख के चलते हैं, सॉल्व करते हैं, तो भी वो आता है, तो भी क्या आता है, वो आंसर आता है, ठीक है। चलो अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ देम बाय 80 डिग्री, फाइंड द एंगल्स, ठीक है। तो देखो इसमें भी क्या है, तो वर्ड, ये क्या है क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे वैसे हम करते जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल हम बनाएंगे, ठीक है, ट्रायंगल सबसे पहले बनाएंगे, ये हो गया अपना ट्रायंगल, ट्रायंगल हो गया, नाम लिख लेंगे, ट्रायंगल का नाम ए बी और सी, ये एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया और एंगल सी हो गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। क्या बोला, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल एंड थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन, देखो चलो यहां से यहां तक पढ़ो, अब ये छोड़ो, यहां से यहां तक पढ़ते हैं, ये लाइन पढ़ते हैं। टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, क्वेश्चन ने बोला कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है, कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल है। आप कोई भी दो एंगल ले लो, या तो आप एंगल ए और एंगल बी को आपस में इक्वल करा लो, या एंगल ए
एंगल सी को आपस में इक्वल करा लो, या एंगल बी एंगल सी को आपस में इक्वल करा लो। बस वो बोला है कि दो एंगल आपस में इक्वल है, ये बात हमको पता चल गई। कौन से दो एंगल तो नहीं पता है, लेट कर लेंगे, इनमें से कोई भी लेट कर ले रहे हैं कि ये एंगल आपस में इक्वल है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, अपने तरफ से कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोला है देखो बस वैसे वैसे करेंगे। इसने बोला दो एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, तो मान ले रहे हैं कि लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल। हमने लेट कर लिया, कैसे लेट किया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल। आप ये भी मान लो लेट एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्वल, या ये मान लो लेट एंगल बी एंड एंगल सी आर इक्वल, कुछ भी मान लो। तो हमने लेट कर लिया कि एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, एक सॉरी सी बी कर लेते हैं, एंगल लेट एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, कुछ भी मान लो। हम ऐसे बताएंगे एंगल ए एंगल बी मान के बता रहे, तुम लोग एंगल ए और एंगल सी मान के सॉल्व करना। लेट एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, कैसे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या बोला इसने, फिर क्या बोला, एंड थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ देम बाय 18 डिग्री। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो आपका थर्ड, हमने तो मान लिया कि ये वाला और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। अब बोला ये जो थर्ड एंगल है ना आपका, ये जो थर्ड एंगल है ये इससे भी और इससे भी दोनों से 18 डिग्री है ज्यादा है, इस वाले एंगल से भी 18 डिग्री ज्यादा है और इस वाले एंगल से भी क्या है 18 डिग्री ज्यादा है। यही बोला थर्ड वाला एंगल सी ना बचा, तो जो थर्ड वाला एंगल है एंगल ए से भी 18 डिग्री ज्यादा है और एंगल बी से 18 डिग्री ज्यादा है। जाहिर सी बात होगी ज्यादा होगा, जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो एक से ज्यादा है तो दूसरे से भी ज्यादा होगा, ठीक है। चलो तो अब एंगल सी को कैसे लिखेंगे, तो हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि एंगल सी जो है क्वेश्चन ने बोला एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर, थर्ड एंगल कौन सा है तो एंगल सी है, द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ देम बाय 18 डिग्री। थर्ड, फिर ध्यान से सुनो, जो थर्ड एंगल है वो दोनों एंगल से 18 ज्यादा है। तो लेट में एंगल सी जो है वो एंगल ए से 18 ज्यादा है। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यस और नो, तो कहोगे हाँ भैया लिख सकते हैं। एंगल सी जो है एंगल ए से 18 ज्यादा है। आप कहोगे भैया ये भी तो लिख सकते हो, एंगल सी जो है एंगल बी से भी तो 18 डिग्री ज्यादा है, तो हाँ ये भी लिख लेंगे। चलो ये भी लिख लो, एंगल सी जो है एंगल बी से 18 डिग्री ज्यादा है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये दोनों आपस में इक्वल भी, ये दोनों आपस में इक्वल भी हो। क्यों इक्वल है, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी तो आपस में इक्वल है। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, कुछ भी लिखो, आंसर आपका आएगा, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखेंगे, कौन सा बेहतर कौन सा है तो यही लिख लो, यही लिख लो, लेकिन दोनों लिख लोगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब आपको गिवन से क्या पता चला, तो गिवन से आपको बस ये दो चीज पता चली। गिवन से आपको यही पता चला कि दो एंगल आपस में इक्वल है, तीसरा जो एंगल है उन दोनों से 18 ज्यादा है, ये हमको पता चला। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि यार भैया अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो इसके पीछे का सॉल्व कैसे करना है। आपको इतना पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री रीजन आप क्या दोगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। रीजन यही ना देंगे, रीजन ये देंगे। ये कहां से आता है तो इससे आता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर लाएंगे। अब आप देख रहे हो, इसमें देख रहे हो तो एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है या नहीं, तो कहोगे हाँ भैया है। तो क्या इस एंगल बी के जगह पे, जब एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है, तो क्या एंगल बी के जगह पे एंगल ए हम नहीं लिख सकते ऐसे, देखो एंगल ये ऐसे ही, एंगल ए वैसे ही, प्लस अब ये एंगल बी और एंगल ए आपस में इक्वल है, तो इस एंगल बी की जगह पे एंगल ए हम नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं। तो इस एंगल बी की जगह पे हमने लिख दिया एंगल ए। क्या लिख दिया, एंगल ए, ठीक है। अब ये एंगल सी, अब एंगल सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो एंगल सी के जगह पे ये भी लिख सकते हैं, एंगल सी के जगह पे ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। लिखेंगे कौन सा, अब भैया बताओ लिखेंगे कौन सा, तो लिखेंगे कौन सा, तो ये वाला है एंगल ए प्लस 18। क्यों लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे एंगल ए बन गया, यहाँ पे एंगल ए बन गया, तो एंगल टू एंगल ये होगा। अगर यहाँ पे एंगल बी वाला लिख देते हैं, अगर एंगल बी वाला लिख देते तो फिर वो सॉल्व नहीं होता, फिर वो सॉल्व नहीं होता। क्या बन जाता, टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 18, तो वो सॉल्व नहीं होता। अगर ये वाला लिखेंगे, एंगल सी के जगह पे ये वाला लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल 18, अभी बी वाला भी रख के दिखाऊंगा, देखना ये 180 डिग्री हो गया, ये 180।
एंगल ए की जगह पे एंगल ए, एंगल बी की जगह पे एंगल बी, एंगल बी की जगह पे एंगल ए, एंगल सी की जगह पे एंगल ए प्लस 18 रख दिया, ठीक है। अब आत्मा तुम्हारी छटपटा रही हुई कि भैया ये वाला क्यों नहीं लिखे, चलो ये वाला भी यहाँ पे दिखा दे रहे। एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह पे क्या लिखना था, एंगल बी प्लस 18, यही ना, आत्मा को शांति के लिए यही यहाँ पे लिख दिए। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा इसको। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। एंगल ए क्या हो गया, 3 एंगल है, हो गया कि नहीं हो गया, तो हाँ भैया हो गया, प्लस ये 18 वैसे ही, ये इक्वल 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 3 एंगल ए, ये प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस 18, तो 180 में से 180 डिग्री में से माइनस 18 डिग्री जाएगा, तो ये 3 एंगल ए इक्वल माइनस करो तो क्या होगा 162 डिग्री, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो एंगल ए इक्वल क्या होगा, तो 162 डिग्री अपॉन में ये 3 डिवाइड में, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो एंगल ए कितना आ गया 54 डिग्री, एंगल ए कितना आ गया तो 54 डिग्री। अब आओ एंगल ए निकल गया, तीनों एंगल पूछा है, तीनों एंगल फाइंड द एंगल्स, एंगल ए निकल गया, बी बी सी भी निकल जाएगा। यहाँ पे आत्मा अभी हमारी फंसी है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बाबू अगर एंगल सी के जगह पे बी प्लस 18 लिख देंगे तो वो सॉल्व करने में दिक्कत होगा। देखो एंगल ए एंगल क्या होगा, 2 एंगल ए प्लस एंगल बी और 18 उधर जाएगा तो 162 डिग्री, तो यहाँ पे दिक्कत हो गया, फिर यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ता, फिर यहाँ पे चेंज करना पड़ता, सॉल्व होगा लेकिन फिर चेंज करना पड़ता, क्या चेंज करना पड़ता, फिर यहाँ पे एंगल बी आ गया, तो फिर इस एंगल बी के जगह पे हमको फिर एंगल ए लिखना पड़ता, तो 2 एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह फिर एंगल ए लिखते हैं तो 162 डिग्री, फिर 2 एंगल ए फिर एंगल ए तो 3 एंगल ए, तो वैसे भी आएगा, लेकिन फिर वहां पे एक बार सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि एंगल बी फिर यहाँ बन गया तो एंगल बी यहाँ पे, फिर तो एंगल ए यहाँ पे लिखना, तो उससे अच्छा यहीं पे हम डायरेक्ट वो काम कर ले, इससे अच्छा यहीं पे हम लोग काम कर ले, तो उससे भी आएगा, लेकिन आसान कौन सा है, तो ये है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। मैथ इसीलिए आसान होता है कि कई तरीके से उसको कहीं से भी हम लोग घिस घाच के आंसर ला सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैथ क्या होता है, आसान होता है। अब एंगल ए आपको पता चल गया, एंगल ए पता चल गया, अब बताओ एंगल बी कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे कि भैया एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है, दिख नहीं रहा है, एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है, तो एंगल ए अगर 54 डिग्री का होगा तो एंगल बी भी कितने का होगा भैया, 54 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, तो हाँ होगा, एंगल बी भी कितने का होगा 54। अब कहेंगे एंगल सी बताओ, तो कहोगे कि भैया फिर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एंगल सी जो है एंगल ए से 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है, और एंगल ए कितना है 54 डिग्री, तो 18 डिग्री ज्यादा कर दो, तो ये 8 और 4 क्या होगा 12 और 6 और 7, तो एंगल सी आपको यहां से पता चल गया 72 डिग्री, तो एंगल सी भी हमने पता कर लिया 72। तो फाइंड द एंगल्स, तो एंगल पूछा था तो लो बता दिए 54, 54 और 72 डिग्री, हमने तीनों एंगल हमने बता दिया, हमने इसको तीनों एंगल बता दिया, 54 डिग्री, 54 डिग्री और 72 डिग्री, ये तीनों एंगल इसने पूछा था, तीनों एंगल हमने बता दिया, ठीक है। आ रहा है समझ में, तो हाँ भैया समझ में आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में दम नहीं था, बस इसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल्स, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे जैसे इसने बोला बस वैसे वैसे हम लोग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले इसका फिगर बनाएंगे, ठीक है। आप हमेशा फिगर बनाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सारी चीज दिखेंगी कि अच्छा ऐसे 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 होता है। कहाँ गया, कहीं गुस्सा हो गया भाई। चलो ये हो गया अपना ट्रायंगल ए बी और सी, ये हो गया अपना एंगल है, ये हो गया एंगल बी और ये हो गया अपना एंगल सी, ठीक है। तो ट्रायंगल के 3 एंगल है, ट्रायंगल के क्या है, ये 3 एंगल है, और इन्हीं तीनों एंगल में एक इसने रिलेशन दिया, क्वेश्चन में इन्हीं तीनों एंगल में क्या है, एक रिलेशन दिया, और इन्हीं तीनों एंगल को फाइंड करने के लिए भी बोला है, ठीक है। तो इन तीनों एंगल को हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो इन तीनों एंगल में जो ये रिलेशन दिया है उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसने क्या बोला
one is twice the smallest and another one is thrice the smallest, find the angles। तो क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल में से कोई एक एंगल स्मॉलेस्ट है, कोई एक एंगल क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल है। अब वो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, ए है कि बी है कि सी है, हमको नहीं पता और आपको भी नहीं पता। तो जब हमको नहीं पता है तो हम लोग लेट करते हैं, तो इसमें भी हम लोग लेट करेंगे। हम लोग लेट कर सकते हैं कि एंगल ए है अपना स्मॉलेस्ट एंगल, या तो हम एंगल ए को स्मॉलेस्ट एंगल मान ले, या एंगल बी को हम स्मॉलेस्ट एंगल मान ले, या एंगल सी को हम लोग स्मॉलेस्ट एंगल मान ले। इन तीनों में से किसी भी एक एंगल को हम स्मॉलेस्ट एंगल मान सकते हैं। तो हम लोग किसको मानेंगे, तो हम लोग एंगल ए को क्या करेंगे, तो स्मॉलेस्ट एंगल हम लोग लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट करेंगे। तो अब यहां पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे लेट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। क्योंकि यहाँ ट्रायंगल लिख नहीं रहे, बस ट्रायंगल का साइन बना दिया। ठीक है, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल बी एंगल ए। एंगल ए को हमने क्या कर लिया, एंगल ए को, तो इस ट्रायंगल में स्मॉलेस्ट एंगल हमने इसको लेट कर लिया। ठीक है, चलो एंगल ए एंड अनदर टू एंगल्स एंगल बी एंड एंगल सी। सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, एंगल ए है, और बाकी के जो दो एंगल है वो एंगल और बी और एंगल सी है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे हम लोग करेंगे। तो वन, देखो अब यहां से पढ़ो, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट एंगल है, हमने एंगल ए को मान लिया। अब वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों में से कोई एक एंगल स्मॉलेस्ट एंगल का क्या है, ट्वाइस है। इन दोनों में से कोई एक एंगल स्मॉलेस्ट एंगल का क्या है, ट्वाइस है। तो वो कौन सा एंगल है, एंगल बी एंगल ए का ट्वाइस है, या एंगल सी एंगल ए का ट्वाइस है। तो दोनों में से फिर यहाँ पे किसी एक को हम लोग मान लेंगे कि एंगल बी जो है एंगल ए का ट्वाइस है, ये भी मान सकते हैं, या ये भी मान सकते हैं एंगल सी एंगल ए का ट्वाइस है। तो कौन सा मानेंगे, तो बी वाला मान ले रहे हैं। कौन सा मानेंगे, तो बी वाला। तो बी वाला हम लोग मान लेंगे कि एंगल बी जो है, एंगल ये बी जो है एंगल ए का क्या है, ट्वाइस है, यानी स्मॉलेस्ट वाले का क्या है, ट्वाइस है। तो यहाँ पे हमें लिख लेंगे कि टू एंगल ए। ये जो एंगल बी है स्मॉलेस्ट वाला यानी एंगल ए का क्या है, ट्वाइस है। यह हमने लेट कर लिया, यह हमने क्या किया, लेट किया। यह हमने लेट किया कि एंगल बी जो है एंगल ए का ट्वाइस है, यानी एंगल बी जो है स्मॉलेस्ट वाले एंगल का क्या है, ट्वाइस है। अब आगे ऐसे ही फिर लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, तो आगे इसने बोला another one is thrice the smallest, another one is thrice the smallest। इसका मतलब ये तीसरा वाला जो एंगल है, ये जो तीसरा वाला एंगल है यानी कि एंगल सी, ये स्मॉलेस्ट वाले एंगल का क्या है, तो थ्राइस है। स्मॉलेस्ट वाले एंगल क्या है, थ्राइस है। यानी एंगल सी जो है, एंगल जो 3 है सी है, वो स्मॉलेस्ट वाले एंगल का क्या है, तो थ्राइस है। तो एंगल सी को हमने मान लिया कि एंगल सी जो है स्मॉलेस्ट वाले एंगल का क्या है, तो थ्राइस है। ठीक है, तो यहां से हमको एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू पता चल गई। ठीक, अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसके बाद आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे होता है, तो बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी आप ब्रैकेट में लिख लो, बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिख लो, या ऐसे लिख लो, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक, अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इस एंगल ए की जगह पे एंगल ए ही है, एंगल ए ही हम रख रहे हैं। ठीक, अब इस एंगल बी की जगह पे यहां पे देखो, क्या इस एंगल बी की जगह पे हम 2 एंगल ए लिख सकते हैं, 2 एंगल ए लिख सकते हैं। तो कहोगे हाँ भैया लिख सकते हैं, 2 एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बी की वैल्यू क्या है, तो 2 एंगल है। तो इस एंगल बी की जगह पे हमने 2 एंगल ए लिख दिया। वैसे ही इस एंगल सी की जगह पे, इस एंगल सी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, तो 3 एंगल है। क्या लिख देंगे, तो 3 एंगल है। अब ये जैसे ही लिखेंगे तो हमको सॉल्व होगा और एंगल ए की वैल्यू पता चलेगी। देखो एंगल है, 2 एंगल है, 3 एंगल है। अब इनको सम करेंगे, तो 1 यहाँ पे है, तो 1 और 2 3 और 3 3 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 एंगल है। 6 एंगल है इक्वल क्या हो गया, 180 डिग्री। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे,
तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 180 डिग्री अपॉन 6 से ये जाएगा कितने टाइम्स में, तो 30 टाइम्स में। तो एंगल ए कितना आएगा, 30 डिग्री। एंगल ए कितना आएगा, 30 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। एंगल ए हमने निकाला 30 डिग्री। और एंगल बी कितना होगा, एंगल बी, तीनों एंगल निकालना है हमको, तो एंगल बी कितना होगा, तो एंगल बी क्या है, 2 एंगल है। एंगल बी की वैल्यू क्या है, तो एंगल ए का ट्वाइस है, एंगल ए का ट्वाइस है। तो एंगल 2, एंगल ए कितना निकला, तो 30 डिग्री। तो एंगल बी कितना निकलेगा, तो 60 डिग्री। एंगल बी कितना निकलेगा, तो 60 डिग्री। तो एंगल बी भी हमने निकाला। ऐसे ही एंगल सी निकाल लेंगे। एंगल सी कितना है, तो 3 एंगल है, 3 एंगल है, 3। एंगल ए कितना है, तो 30 डिग्री। तो एंगल सी कितना होगा, तो 90 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया, तो 90 डिग्री। तो तीनों एंगल हमने निकाला। इसने बोला था फाइंड द एंगल्स, तीनों एंगल फाइंड करिए। तो हमने तीनों एंगल फाइंड कर दिया। पहला वाला क्या है, 30 डिग्री। दूसरा वाला क्या है, 60 डिग्री। तीसरा वाला एंगल क्या है, तो 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके अकॉर्डिंग जो फिगर बनेगा ना रियल में, वो बना लेंगे, वो बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें नहीं झाकेंगे, ये फिगर बस हमने लेट किया था, ये फिगर हमने लेट किया था। अब यहाँ पे एंगल सी 90 डिग्री आया, तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं करेंगे। देखो क्या ये 90 डिग्री का फिगर है, क्या ये 90 डिग्री का फिगर है, तो कहोगे नहीं भैया ये 90 डिग्री वाला फिगर नहीं, एंगल सी यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है। तो ऐसा क्यों, ये हमने बस लेट किया था। ठीक है, एक ट्रेंगल को। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग आप रियल में जैसा ट्रेंगल बनेगा वैसा आप लोग बना सकते हैं, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। ये बस हमने समझने के लिए एक ट्रेंगल बनाया था। ठीक है, चलो ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल मेजर 53 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन है बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल फिगर बनाएंगे। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर। देखो ये बार बार गायब हो रहा है, इसको दुश्मनी है, इसको दुश्मनी हो गई है मेरे से। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है अपना, तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, बताओ राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं। तो भैया इसमें जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उस यानी इसका मतलब उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा, और वो 90 डिग्री का एंगल इसमें कहाँ होगा, तो एंगल बी पे। कहाँ पे होगा, तो एंगल बी पे। यानी एंगल बी जो है क्या है, तो 90 डिग्री का। एंगल बी क्या है, तो 90 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें से बोला है वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स मेजर 53 डिग्री। वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स मेजर्स 53 डिग्री। अब इसका मतलब क्या, ये जो बाकी के दो एंगल होते हैं, बाकी के ये जो दो एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, तो दोनों एंगल 90 से कम होते हैं। जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो इसमें ये दोनों एंगल ही क्या होता है, एक्यूट एंगल होते हैं। ये याद रखेंगे, दोनों एंगल ही क्या होता है, एक्यूट एंगल। अब इन दोनों एंगल में से कोई एक एंगल इसने दिया है कितना, 53 डिग्री। कोई एक एंगल 53 डिग्री दिया है, या तो एंगल ए को 53 मान लो या एंगल सी को 53 मान लो, किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग चलो मान ले रहे हैं कि एंगल ए जो है 53 डिग्री है, एंगल ए जो है 53 डिग्री है। तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल, यानी इन तीनों एंगल का ट्रायंगल के तीनों एंगल को बताइए। तो ये पता है, यानी ये पूछ रहा है, यानी एंगल सी पूछ रहा है, एंगल सी पूछ रहा है। तो बताओ ये आप निकाल नहीं लोगे, इससे आसान क्वेश्चन होगा। तो कहोगे नहीं भैया ये 90 डिग्री आपको पता है, ये 53 डिग्री आपको पता है, और ये पूछा है। अब आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर लो तो एंगल सी आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ। बस इसमें आपको क्या करना था, फिगर समझना था। ठीक है, ये हो गया आपका फिगर। आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन आपको पता है कि क्या लिखना है यहाँ पे। एंगल ए कितना है, तो 53 डिग्री, प्लस एंगल बी कितना है, तो 90 डिग्री, प्लस एंगल सी हमको निकालना है। इन दोनों को सम करेंगे 3 होगा, 9 और 5 क्या होगा, 14, प्लस एंगल सी ये होगा आपका 180 डिग्री। ये 143 उधर जाएगा, देख रहे हो 143
143 का मतलब क्या होता है, 143 होता है, ठीक है, 143 का मतलब 143 होता है। अब ये प्लस का जाएगा, इधर होगा माइनस का, 10 में से 3 जाएगा, ये 7 होगा, फिर ये क्या होगा, 7 में से 4 जाएगा तो ये 37 होगा, यानी एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो 37 डिग्री। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो कितना का आ गया, तो 37 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो ये करने का आपको तरीका था, ठीक है, ऊपर ये ड्रामा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।